धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर की सारी आशीष धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में प्रिय पिता परमेश्वर सारी आशीषों के दाता सृजनहार पालनहार तारणहार पिता परमेश्वर आप अतुल्य अगम्य अविनाशी अद्वैत परमेश्वर हमारे मस्तक ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। आज इबादत के दिन जहाँ जहाँ आराधना हो रही वहाँ अपनी प्रेजेंस का हाथ रखते पिता परमेश्वर। और हम भी जब अपने वचन पर मनन करने जाते हैं पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर। जो भी वचन बांटा जाए उसमें आप हमारे बीच में उपस्थित हो पिता परमेश्वर। प्रत्येक पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर प्रत्येक डिनोमिनेशन के पासवान के लिए ब्रदर्स डॉक्टर्स फील्ड में कार्य करते हैं उन सभी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए पिता परमेश्वर। हर एक जवान बच्चे बूढ़े के साथ होंगे पिता परमेश्वर। मौसम की खराबी बीमारी से बचा कर रखिए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पे भी बीमार है उनके बीमारों को शिफा का हाथ रखिए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ों का सलामती का झंडा कायम रखिए पिता परमेश्वर। जैसा कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर विश्व भर में क्या हो रहा है पिता परमेश्वर। बहुत सी अनहोनी घटनाएं हो रही है पिता परमेश्वर। आपने कहा है जब मेरा आना पृथ्वी पर होगा ऐसी बातों को तुम देखोगे पिता परमेश्वर। हम चाहते पिता परमेश्वर आपका आना इस पृथ्वी पर जल्द से जल्द हो सके पिता परमेश्वर। हम आपके उद्धार को देख के मगन होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अब जब हम की प्रार्थना के वचन की ओर जाते हैं पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमारे बीच में रखें ताकि किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस न होने पाए पिता परमेश्वर। और किसी की प्रार्थना करना भूल गए तो उनको भी आपके हाथों में सौंपते। ज़्यादा मांग रहे तो माफ कर, मांगने से रह गए तो अपने घर में जाने से भी कि हमारे मांगने से पहले आप जाने करने की चीज़ों की आवश्यकता होता है इसलिए मांगते मसीह नासिक के नाम से सुनो स्वयं निरंतर आपको प्रभु मसीह में आपको सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक और सुंदर आराधना करने का मौका दिया। आज का टॉपिक है हमारा आपकी असफलता जीवन का अंत नहीं है। हमें कभी भी असफल होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन का अंत कर लें या असफल होने के बाद ये नहीं सोचना है कि ये हमारा जीवन का अंत हो गया। इसके लिए हम एक भजन संहिता में से आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 का 17 और 18। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था याकूब। याकूब के 12 बेटों का वृत्तांत हमने सुना है। 12 बेटों में से उसका एक बेटा था यूसुफ। उसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि वह स्वप्न देखने हारा था। उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से निकली। उसकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आए। उसने हर स्ट्रगल को पार किया। उसने अपनी असफलता को देख के अपने जीवन का अंत नहीं किया। हमें उसकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं उत्पत्ति 37 के अंदर देखते हैं 37 का 9 में देखते हैं कि वो एक स्वप्न देखता है। उत्पत्ति जेनेसिस 37 का 9 to 11। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। स्वप्न देखा कि उसके भाई 11 पूले खेत में खड़े हैं और एक पूला छुपकर 11 पूले खेत में खड़े, उसका पूला खड़ा है और सारे 11 पूले उसको दंडवत कर रहे। तो उसके भाई उससे डाहा करने लगे, उससे बैर करने लगे कि क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा। 37 में देख सकते हैं हम जेनेसिस 37 का 5 में देखते हैं, 37 का 5 में देखते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हुआ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। अब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों ओर से घेर लिया है और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? उसके भाई कहते हैं उससे, और वो उससे और अधिक बैर रखने, इन बातों के कारण वो उससे और अधिक बैर रखने लग जाता है।
फिर उसने उत्पत्ति 37 का 9 में देखेंगे कि उसने उसको फिर से ड्रीम आया और उसने फिर अपने पिता के साथ भी उस ड्रीम को शेयर किया और अपने भाई के साथ भी उस ड्रीम को शेयर किया। कोई पढ़ेगा 37 का 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से इसका भी यों वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यस, सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे, इसका मतलब हुआ उसके माता, उसके पिता और उसके 11 भाई। उसने जब ये स्वप्न देखा तो उसने ये वाला स्वप्न अपने भाइयों से भी शेयर किया और अपने पिता से भी शेयर किया। तो उसके पिता ने उसको डांटा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? क्या सचमुच मैं, तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे और डाह करने लगे, उसके भाई उससे और चिढ़ने लगे और बैर, ईर्ष्या, जलन। ये इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। जब इंसान में ये सब चीजें आ जाती है तो प्रभु का अनॉइंटिंग उसके पास से चला जाता है, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है, फिर वो कुछ भी मांगते तो उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन में बैर भाव है, ईर्ष्या है। प्रभु ने हमको लॉर्ड्स प्रेयर में बताया कि हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करने। मैंने पहले भी आपको बताया, लॉर्ड प्रेयर के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में 613 आज्ञा है, उसमें से पहली 4 आयतें का तो दूसरे रखेंगे, द्वेष रखेंगे, जलन रखेंगे, उसका अंत करने की सोचेंगे तो हमारे साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम जब दूसरों का अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी प्रभु कुछ अच्छा सोच के रखते हैं, और हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। कहते हैं ना, जो खड्डा हम खोदते हैं उसमें आप ही गिरते हैं। इसलिए हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। लेकिन उसके भाई उससे डाह कर रहे हैं, उससे बैर कर रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे जलन कर रहे हैं। तो एक दिन की वो अपने पशुधन को चराने के लिए शेकेम को जाता है। शेकेम को उसके पिता भेजता है उनके भाइयों को, और वो बहुत देर तक नहीं आते तो उनका पिता उनको ढूंढने के लिए भेजता है। वो शेकेम से दोतान को चले जाते हैं, और जब दूर से देखते हैं हम, उस मनुष्य ने कहा वे यहाँ से चले गए, मैंने उनको कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उसके भाइयों को आते हुए देखा, क्यों ही वो षड्यंत्र रचने लगे कि हम इसको मार डालते हैं। लेकिन उनका जो एक भाई था रूबेन, वो नहीं चाहता था कि उसको मारे। तो उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, उसका लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, उस पर हाथ मत उठाओ। वह उनको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था, और जो अंग रखा जिस पहने था उतार दिया और यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल रहा था। उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया कि इसको जंगली जानवर आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे और वो मारा जाएगा। उसका अंगरखा उतार लेके अपने पिता को दे देंगे कि तेरे बेटे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। फिर उन्होंने देखा दूर से कुछ इश्माइलियों का दल आ रहा था। हम यहाँ देखेंगे 37 के 28 के अंदर, अतः मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वो यूसुफ को मिस्र ले गए। उनको उसके भाइयों ने बेच दिया इश्माइलियों के हाथ में। अब वो मिस्र में पोतीफर के यहाँ गुलामी की दशा में रहने लगा। वहाँ एक गुलाम बन के रहा। टीन एज के अंदर एक छोटा बच्चा 17 साल का, 17 साल का बच्चे को अपने माता पिता की कितनी जरूरत होती है। उसको माँ का भी प्यार चाहिए, बाप का भी प्यार चाहिए, भाई बहनों का भी प्यार चाहिए। लेकिन इस एज के अंदर उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, क्योंकि वो उससे चिढ़ने लगे थे, उससे बैर करने लगे थे, क्योंकि वो जैसे स्वप्न देखता था वैसा वो बता दिया था। उसके जीवन में सच्चाई थी, प्रभु उसके साथ साथ चलते थे, और वो अंग रखा उनको उतार करके अपने पिता को दे दिया और उसको बता दिया कि ये तेरा बेटे को जंगली जानवरों ने खा लिया है, मार कर। अतः यूसुफ 17 साल का था तब वो बेच दिया गया, मिस्र में पहुंचाएगा। शैतान दिन रात इस खोज में लगा रहता है कि आप समस्या से सही निकास न पाए, आप निकास की तरफ न जाएं। चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप कर्जे में हो, चाहे आप कोर्ट केस में हो,
आप किसी परेशानी में हो, आप किसी गलत रिश्ते में हो, आप किसी नशे की आदत में हो, आप किसी एडिक्शन में हो, या आप पर कोई विपत्ति पड़ी हो, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। वो आपको बांध के रखना चाहता है। वो आपका दृष्टिकोण ऐसा कर देता है कि आप सही चीज़ को पहचान नहीं पाते। आप चुनौतियों में हैं, शैतान आपको उलझा के रखेगा, उनसे निकालने का रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। आपको हर इंसान ऐसा लगेगा कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ये मेरे से दावा कर रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मुझे मालूम है कि भारत में एक शहर है जिसका नाम है भूल भुलैया। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो वहां से बहुत कम लोग बाहर निकल पाते हैं। शहर का नाम ही ऐसा, और वो है रास्ता उसका भूल भुलैया की तरह। तो शैतान भी उसी तरह से हमको भूल भुलैया में रखता है कि हम कभी अच्छा समझ नहीं पाते। सेम वैसा ही हमारे सामने चाहता है कि हम उलझनों में पड़े रहे। आज का वचन अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है कि आपकी असफलता आपके जीवन का अंत नहीं है। आप स्ट्रगल में नहीं जी सकते। परमेश्वर ने हमारे लिए स्ट्रगलफुल लाइफ रखी नहीं। परमेश्वर चाहता है हम स्ट्रगल से बाहर निकले। कड़वे अनुभव जिंदगी में जरूर आते हैं, लेकिन उन कड़वे अनुभवों को पार करके परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करना। जब स्टार्टिंग में कनान देश के लिए जा रहे थे, 10 भेजे थे, 12 भेजे थे, उनमें से सिर्फ 2 जाने पाए। कौन कौन? यहोशू और नून का पुत्र कालेब, क्योंकि उन 2 ने हिम्मत करी। बाकी सबने क्या कहा? वहां तो दानव रहते हैं, बहुत बड़े हटीली जाति के, नपीली जाति के लोग हैं, हमें उनसे डर लगता है। जब तक आप कड़वे अनुभव से नहीं गुजरोगे, आप कभी भी सक्सेस को नहीं पा सकते। हम दाऊद को देखेंगे, उसका बचपन जंगल में, जवानी जंगल में, बुढ़ापा जंगल में, और वचन में हम देखते हैं कि अब शालोम के लोग इतने वन के कारण नहीं मारे गए जितने दाऊद के लोग, जितने वन के कारण नहीं मारे गए, अबशालोम के जितने व्यक्ति थे वो वन के कारण मारे, क्योंकि उनको जंगल का अनुभव नहीं था। जंगल का अनुभव दाऊद को था, क्योंकि वो बचपन से जंगल में बकरियां चराएगा, भालू और शेर चीते से अपनी बकरियों को बचाया करता था। वो ये प्रार्थना थोड़ी ना करता था परमेश्वर से कि मेरी बकरियों को बचाना, मेरे भालू को बचाना, मेरे बकरियों को बचाना, मेरी भेड़ों को बचाना। वो लड़ा करता था उनसे, गोलियत से लड़ा। उसके अंदर एक आत्मविश्वास, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस यूसुफ के अंदर भी था। उसके ऊपर जीवन में कई परेशानियां आई, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, कभी भी अपने आप को हताश नहीं किया। वो शैतान के चंगुल में नहीं आया। यहाँ से वो निकल रहा है, यूसुफ के एक पेनफुल दौर से गुजर रहा है। भाइयों का दर्द उसको मिला। उसके बाद 10 साल वो पोतीपर के घर में रहा। 10 years, 10 साल तक उसने पोतीपर के घर में वेट किया अपने फादर का, अपने पिता से मिलने की ललक। हर सवेरे को वो ये सोचता था कि आज मेरे पिता के पास ये मैसेज पहुंच जाए कि मैं यहाँ पर गुलाम हूँ और मुझे दाम देकर यहाँ पर छुड़ा जाए। 10 years वेट किया। हर शाम को उसकी उम्मीद ठंडी होती है। हर सुबह को उसको एक होप होती कि आज मेरा फादर मुझसे मिलने आएगा या मेरे फादर तक ये मैसेज पहुंच जाए, और हर शाम को उसकी होप ठंडी हो जाती कि मेरा पिता। एक दिन उसने ये सोच ही लिया कि अब मुझे जिंदगी भर यही गुलाम होकर के रहना है, मेरे को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चल रहा है उसके जीवन में, ये सब होप खत्म होती जा रही है। रोज डेली उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। इतने में पोतीपर की वाइफ आ जाती है उसकी लाइफ में। पोतीपर की वाइफ उसके पीछे पड़ जाती है और उसको कहती है तू मेरे संग मेरे पति की तरह रह। तब उसको बड़ा, हम देखेंगे बाइबल के अंदर, तब वो उस स्त्री से 39 का 9 और 12, 39 उत्पत्ति 39 का 9 देखेंगे हम। 39 का 9 कोई पढ़े? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ तो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं।
और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसे पास लेटे या उसके संग रहे। यस, उसने क्या कितनी अच्छी बात कही, आप नोट कर सकते हैं। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने सिर्फ अपने परमेश्वर की चिंता करी। उसके लिए जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि तुझे छोड़ उसने मेरे लिए कुछ नहीं रख, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सारी चीजें उसके अधिकार में थी, वो चाहता वो काम कर सकता था, सिर्फ वो पत्नी उसने अपने लिए रखी थी। तो मैं उस पत्नी पे कैसे हाथ डाल सकता हूँ? जिस मालिक ने मुझ पर इतना विश्वास किया, और उस मालिक को तो छोड़ मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? सबसे पहले हमें परमेश्वर की चिंता करनी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार, परमेश्वर क्रिएटर, उसने हमको बनाया। सूर्य, चंद्रमा, तारे बनाने वाला, ब्रह्मांड को रचने वाला, सृष्टि की हर एक चीज का नाम रखने वाला हमारा क्रिएटर गॉड, हमें उसका भय मानना। दुनियावी लोगों का भय हमारे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य का मुख देखना से परमेश्वर का मुख देखना अति उत्तम है। परमेश्वर का भय जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें इंसान को नहीं देखना कि ये इंसान हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हमें अपनी सारी परेशानियों को, टेंशन्स को, कर्जों से मुक्ति से, बीमारी से, सबको परमेश्वर के चरणों में डालें। तू ही है, तू ही हमको संभाल सकता है, तू ही हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। हमारे टेंशन किसके जीवन में नहीं होती, चुनौती किसके जीवन में नहीं है? चुनौती मूसा के जीवन में आई, चुनौती दाऊद के जीवन में आई, डैनियल के आई, सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला, उनके जीवन में आई। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में चुनौती नहीं? हर एक व्यक्ति के जीवन में चुनौती कहीं ना कहीं से आती है। अय्यूब के जीवन में है, उसका तो जीवन तक खतरे में पड़ गया था, लेकिन उसने कहा जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते वो दुख क्यों न ले? मैं माँ के पेट से नंगा आया, नंगा लौट जाऊंगा। उसने किसी भी चीज का लालच नहीं किया। जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम उबारा, परमेश्वर का नाम धन्य कहा उसने। इसलिए हमें भी प्रतिदिन धन्यवाद देना है परमेश्वर को। जब हम सवेरे उठते तो हमें धन्यवाद देना रात भर के लिए। जब हम रात को बिस्तर पे जाते दिन भर की बातों के लिए धन्यवाद देना है हमें। परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसके जीवन में ये बात इम्पोर्टेंट रखती थी कि मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और ये उसके लाइफ में आगे जाके बहुत काम है। अब पोतीफर की वाइफ ने जब उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। वो जेल बहुत गंदी थी, इजिप्ट की जेल आप जान सकते कैसी, बहुत भयानक, डरावनी, अंधेरा, एकदम लाइट का कोई सिस्टम वहां पे नहीं था उस समय, सूरज की किरणें तक उसके वहां नहीं पहुंचती थी, और बहुत ही गंदी जेल थी। वहां जहां इंसान को एक रोटी की भूख होती, वहां आधी रोटी दी जाती, जिससे कि उनका पेट सुकड़ जाए और वो भूख के मारे मर जाए। उन्होंने कहा इसको दुख की रोटी दिया था। यिर्मयाह के नबी के बारे में हम देखते हुए, एक बार नबूवत करता है, उसको राजा कहता है कि इसको बंदी गृह में डाल दो, इसको दुख की रोटी दिया करो, दुख का पानी दिया करो। दुख की रोटी ये होती है, इंसान को इतना कम खाना दो कि वो भूख से ही मर जाए। वो इतना उसका पेनफुल टाइम था उस समय कि वो उसको बहुत भूख लगती थी, उसे माता पिता की याद आती थी, उसे अपने भाइयों की याद आती थी, लेकिन वो एक पेनफुल दौर से गुजर रहा था। आपकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। आप गुलाम रहना चाहते हैं या आप आजाद रहना चाहते हैं? आप बंधन में रहना चाहते हैं या मुक्त रहना चाहते हैं? आप परेशानी और टेंशन में उलझे रहना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं? आप बीमारी में रहना चाहते हैं या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? हर एक जीवन के अंदर एक बार टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन यहाँ पे इस बेचारे के जीवन में इसने कोई गलती करी नहीं, वो किस बात की सजा भुगत रहा है? उसने तो अपने जीवन में कोई गलती करी नहीं, फिर भी वो इतनी बड़ी सजा को भुगत रहा था, ऐसे पेन के दौर से गुजर रहा था। यूसुफ के दिमाग में बहुत कुछ आ सकता था। आज जो बेड़ियां हैं मेरे भाइयों की वजह से, आज मैं जो इस मुसीबत में हूँ पोतीफर की वाइफ की वजह से। उसके दिमाग में भी कई बातें उलझ सकती थी, शैतान उसको उलझाना चाहता हो, लेकिन उन्होंने कभी भी इन बातों की ओर गलती नहीं करी। जो आजाद जिंदगी में आज जी रहा होता, शैतान चाहता है कि आप आज फेलियर हैं तो किसी न किसी की वजह से बदला लेने की भावना डालता है वो हमारे जीवन में। हम किस तरह से बदला लें,
किस तरह से हम दूसरों पे दोष लगाएं, वो चाहता है। एक व्यक्ति आया, वो कहेगा पादरी साहब मैं आज तरक्की क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा बाप दारू बहुत पीता, मेरे पापा बहुत दारू पीता था, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मारा पीटी करता था, गाली गलौज करता था, उन्होंने हमारे को आगे बढ़ने नहीं दिया। कोई बीवी होगी, वो कहेगी मुझे मेरे पति ने आगे बढ़ने नहीं दिया, मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, मुझे घर में रोक दिया। कोई पति होगा, वो कहेगा कि मैं बहुत कमा के लाता था, लेकिन मेरी पत्नी सब उड़ा दिया करती थी पैसे, इसने मेरा घर बसने नहीं दिया, दुनिया की औरतें घर बनाती, मेरी औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मतलब कि शैतान चाहता हम किसी न किसी पे दोष लगाएं, मगर हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम किसी पे दोष, आज अगर हम फेलियर हैं तो परमेश्वर के सामने जाएं, उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स को रखें, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनको। जब यूसुफ ने स्वप्न के अर्थ बताए बाद यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। दो जनों का वृत्तांत हमने बाइबल में देखा, पिलाने हारा और पकाने हारा। जब वो स्वप्न देखा करता था, जेल में था, तो उसने उन दोनों को बताया था कि एक को बताया था कि तू 3 दिन में तेरी पदवी ऊंची हो जाएगी, तू तरक्की पाएगा, और तरक्की पाए तो राजा से मेरे बारे में वर्णन करना ताकि मुझे यहाँ से निकाला जाए। और दूसरे को बताया था कि तू 3 दिन में तू मर जाएगा। पर वो जब बाहर निकल गया कैदी, तो वो भूल गया कि यूसुफ ने मुझसे क्या कहा। लेकिन जब राजा को एक बार स्वप्न आया और कोई नहीं मिला, फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने स्वप्न देखा कि नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चलने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल नदी से निकली, वह दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। फिरौन ने एक सपना देखा कि 7 मोटी मोटी गायें और 7 दुबली गायें, दुबली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया। फिर उसने दूसरा स्वप्न देखा, पतली बालों ने 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें, और क्या देखा कि पीछे 7 पतली और पुरवाई से मुरझी हुई निकली। इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। फिरौन जागा, उसे मालूम हुआ कि वह स्वप्न था। भोर को उसका मन व्याकुल हो गया, ज्योतिषियों को पंडितों को बुला लिया, स्वप्न बताए, कोई उसको बता नहीं पाया। तब पिलाने हारा ने प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। तब पिलाने वाले को ध्यान आया कि मुझसे उसने क्या कहा था। तब उसको बुलाया गया जेल से बाहर, और उसने बताया कि उसने इसका फिरौन को इसका अर्थ बताया। उत्पत्ति 41 का 25 में पढ़ेंगे हम, 41 का 25 में। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है और 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है, पर फिर पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली, वो 7 छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया। 7 वर्ष पहले सुकाल के होंगे, अच्छे काल होंगे, जो अच्छी मोटी गायें दिखी, और उसके पीछे 7 काल अकाल के होंगे। तो उस 7 वर्षों में उनको क्या करना था? अच्छा अच्छा अन्न बटोर के भंडारे में रखना था, और पीछे जो अकाल के वर्ष आएंगे उसमें उनको उपयोग में लाना था। अब ये जब चल ही रहा था, तब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यहाँ कितनी अच्छी बात है, कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ निकाली। कहाँ तो गड्ढे में डाल दिया, चांदी के सिक्कों में इस्माइलियों को बेच दिया, पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। लेकिन जब वो पकाने वाला और पिलाने वाला से ये बता रहा था, तो उसने कभी भी ये इल्जाम नहीं लगाया कि मैं आज यहाँ पर एक स्त्री की वजह से हूँ। उसने अपनी मालकिन की इज्जत का ख्याल रखा, क्योंकि उसने वहाँ पर नमक खाया था। उसने कभी भी उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया
कि आज मैं यहाँ हूँ तो पोतीपर की वाइफ की वजह से। उसने उनसे ये कहा कि मैं बेचा गया हूँ, मैं गुलामी की दशा में यहाँ पर। उसने कभी भी अपनी मालकिन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा, और ना उन्होंने कभी ये सोचा कि मैं आज प्रधानमंत्री बन गया हूँ तो अब मैं उनसे बदला लूंगा, मैं अपने भाइयों से बदला लूंगा, या मैं अपनी पोतीपर की वाइफ से बदला लूंगा। कि आज मैं, क्योंकि पोतीपर की डिग्री से ऊपर था वो प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के अंदर पहली उपाधि प्रधानमंत्री की यूसुफ को मिली। बाइबल में हम देख सकते हैं पहला प्रधानमंत्री हुआ ये वहीं से चालू हुई प्रधानमंत्री की डिग्री। यूसुफ को प्रधानमंत्री, उसको सारे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया, और फिरौन ने यूसुफ से कहा फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। इतना बड़ा उसको अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि उसका परमेश्वर सच्चा था, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। यूसुफ जहां जहां जाता था परमेश्वर उसके संग संग चलता था, परमेश्वर उसकी हर एक बात में उसकी सहायता करता। उसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने हमेशा अपने काम करने वालों के बारे में ध्यान रखा, उसने कभी किसी पे दोष नहीं लगाया। जब उसके भाइयों को पता चला, उसके भाई उसके पास में मिस्र के अंदर उससे भोजन वस्तु लेने के लिए आते हैं, तो उनको जब पता चल जाता है कि हमारा भाई जीवित है, तो वो सोचते हैं कि अब तो हमारे पिता के मरने के बाद ये हमको मार देगा, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री है। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा कि यहाँ पे मुझे भेजने वाले तुम नहीं हो, यहाँ भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। भजन संहिता में हमने 105 में देखा ना, भजन संहिता 105 का 16 देखेंगे हम। भजन संहिता 105 का 16 देखेंगे। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया, और उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेज दिया जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उससे दुख दिया। उसका दुख इतना दूर था, वो एक बेड़ी में पैर ऐसे थे कि 1 इंच चलता था, दूसरे इंच लड़खड़ा के गिर जाता था, उसके हाथ कसे हुए थे, वो चल भी नहीं पाता था सही से। इतना कठिन दौर उसकी जिंदगी, लेकिन उसने अपने आप को असफल साबित नहीं किया। उसकी इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ को भी वो निकाल के परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो, क्योंकि जब वो पेनफुल समय में था परमेश्वर उसके लिए अवसर खोज रहा, परमेश्वर ने उसके लिए सिंहासन रखा था यूसुफ के लिए। यहाँ उसका कठिनाई का दौर चल रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके लिए प्रधानमंत्री का स्तर देख रहा था उसके जीवन में। 45:5 में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस 45 का 5 पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। किसने भेज दिया? परमेश्वर। उसने हर समय किसकी दुहाई दी? परमेश्वर। वहां क्या कहा था उसने पोतीफर के घर में? मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यहाँ उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा। उसने अपने परमेश्वर को आगे रखा, सर्वोत्तम स्थान। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देते तो वो भी हमें सर्वोत्तम स्थान देता है, वो हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट हमारे परमेश्वर। आज के जीवन में जो चल रहा है इस दौर के अंदर, सबसे पेनफुल, सबसे हार्ड समय जो होता है वो अलोननेस, अकेलापन। व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, फोन में, मीडिया में इतना बिजी है, लेकिन एकांत में वो फिर भी अकेला है, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। उसकी लाइफ इतनी बिजी है कि उसके लिए परमेश्वर के लिए उसके पास टाइम नहीं, लोगों के पास नहीं, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करते। सब हार्ड समय चल रहा है, और जब हम अपने परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, हम सिर्फ दूसरों के दोष देखते, कभी गलती करते हैं हम दूसरों को, हम फेलियर होते हैं, हम दूसरों को दोष देना चालू कर देते, वहीं से हमारी अनॉइंटिंग चली जाती, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम दूसरों को उल्हाना देने के बारे में सोचते हैं। अकेलापन जो यूसुफ की लाइफ में था,
अगर सही होता तो किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर हम सही हैं तो हमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि मैं सही हूँ। हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है कि मैं सही हूँ। हमारा परमेश्वर हमें परमेश्वर के सामने सही रहना है। इंसान के लिए मैंने पहले ही बताया कोई मायने नहीं रखता। हमें अपने परमेश्वर के सामने सच्चा रहना। स्ट्रगल की लाइफ से निकलते हुए भी हमें परमेश्वर के सामने सच्चाई से, ईमानदारी से, खराई से चलना, क्योंकि इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन परमेश्वर हमारा सृजनहार है। वो हमको बनाने वाला, रचने वाला, गढ़ने वाला है। इसलिए वो हमारे संग संग चलता है और वो हमारी सुधि भी लेता है। और यूनान में एक गेम के बारे में बताती हूँ। एक गरीब बच्चा था, वो हमेशा कंपटीशन में फर्स्ट आया करता था। उसके साथ एक अमीर बच्चा भी था। गरीब के पास तो इतने खेलने के इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन उस अमीर बच्चे के पास में बहुत सारे खेलने के संसाधन थे। उसका पिता अमीर था इसलिए उसको ला के देता था। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो वो लड़का फर्स्ट आया और उसने जब वो नगर में पहुंचा अपने, तो वहाँ के लोग बहुत खुश थे कि इसने हमारे देश का नाम किया, हमारे नगर का नाम किया। तो उनके वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क में उसने उनकी बहुत बड़ी मूर्ति, उस लड़के की मूर्ति बनवा दी। हम मूर्ति के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये कहानी इसलिए बता रहा है कि एक बहुत बड़ी मूर्ति लगा दी। और जब वो अमीर व्यक्ति का लड़का था, वो इतना ज्यादा डाहा करने लग गया, इतना बैर रखने लग गया उससे कि वो उसकी मूर्ति को रात में खोदने चला गया कि आज मैं इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके रहूं, आज मैं इस मूर्ति को नष्ट करके रहूं। और वो मूर्ति के चारों ओर खोदने लगता है। मूर्ति के चारों तरफ से जब खोदने लगता है तो वो मूर्ति गिर जाती है, टूट भी जाती है। जब सुबह लोग बाग वहाँ पार्क में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बच्चा वहाँ मरा पड़ा। वो सब जाकर देखते हैं तो वो उसी धनी व्यक्ति का बच्चा था जो मूर्ति को नष्ट करना चाहता, डिस्ट्रॉय करना चाहता। वो खुद डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम किसी को नष्ट करने की सोचेंगे तो हम नष्ट होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बुराई के बदले बुराई करें और भलाई के बदले, परमेश्वर चाहता हम भलाई के बदले भलाई करें। हम जीवन में निरंतर भलाई ही करते रहें। हमारी असफलता हमारे जीवन का अंत नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि एक बार की बात है, मरियम मूसा जब बुढ़ापे की अवस्था में कूशी स्त्री से विवाह कर लेता है तो मरियम और हारून उससे निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ परमेश्वर क्या कहता है, गिनती में देखेंगे हम, गिनती 12 का 9 में देखेंगे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा, मैं उससे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? दोष लगाना बताया ना, हम जब फेलियर होते तो हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते। हारून और मरियम उसकी निंदा करने लगे। परमेश्वर ने कहा, तुम क्यों नहीं डरे मेरे दास से? और बाद में उन्होंने माफी मांगी परमेश्वर से। परमेश्वर का कोप, अलोननेस मैंने बताया ना, अकेलापन। जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे पास से चली जाती है, जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, यहाँ से अनॉइंटिंग चली गई, देखो तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया और वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गए और मरियम कोढ़ी हो गई। बाद में वो चंगी भी हुई जब उन्होंने माफी मांगी परमेश्वर से। तो हमें नहीं चाहिए कि हम भी इस तरह का, हम देखो यूसुफ की लाइफ में देखते हैं, उसके पिता ने उसे सुंदर अंगरखा बनवा के दिया। वो स्लीवलेस था, स्लीवलेस अंगरखा उसके भाइयों ने उतार लिया। उसको पोतीफर की घर के अंदर फुल सिल्क का बागा पहनाया गया। पोतीफर की वाइफ ने भागते समय उसका अंगरखा खींच लिया, उसके पास रह गया ताकि वो उसको दोषी साबित करे। परमेश्वर ने उसे मलमल का बागा पहनाया। वही मलमल का बागा आज हमको परमेश्वर पहनाना चाहता है। क्या हम तैयार हैं उस मलमल के बागे को पहनने के लिए? हमें यूसुफ से काम करने पड़ेंगे। यूसुफ ने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया। प्रधानमंत्री, तुम्हें अपने भाइयों से बदला लो, क्योंकि वहां भेजने वाले उसके भाई नहीं थे,
ये एक परमेश्वर की योजना थी। उसने पोतीपर की वाइफ को कभी भला बुरा नहीं कहा। चाहता तो वो बहुत कुछ सोच सकता था, लेकिन उसने बहुत पेनफुल लाइफ गुजारी। असफलता हमारे जीवन का अंत नहीं है। ये मैसेज से हम ये समझते कि हमारे एक बार की बात है कि एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसका बहुत धनी बेटा भी था। बेटा ज्यादा धन के कारण बिगड़ गया था। जब पिता कोई दूर देश में गए तो बेटे ने पीछे से पूरा सामान समेटा, बोरे में भरा और वो निकल गया घर छोड़ के। खूब ऐशो आराम करा, अच्छे से अच्छा नशा किया, सारे नशे सारे काम कर लिए। जब पूंजी खत्म हो गई, अकेला पड़ गया, बहुत दुखी हो गया। पिता की याद भी सताने लगी, लेकिन उसको पता था कि मेरे फादर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जब उसके पास में पैसा खत्म हो गया तो उसने किसी का मर्डर कर दिया खून के। जब उससे मर्डर हो गया, उसको जेल में डाला गया। जेल में वो किसी पासबान से मिला, उसका जीवन बदला और उसकी सजा कम कर दी गई। लेकिन अब उसके पास में वो अकेला पड़ गया था, उसके जीवन में अकेलापन हो गया। अब वो जाए तो जाए कहाँ। जब वो सफ़र कर रहा था तो वो अपने सहयात्री के साथ में अपनी इस घटना को शेयर करता है कि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं जो है जा रहा हूँ। तो वो जाने से पहले अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखता है कि मैंने टिकट अपने देश का नहीं कटाया, अपनी सिटी का नहीं कटाया, मैंने टिकट अपने से आगे, अपने स्टेशन से आगे वाली सिटी का कटाया। अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो आप पीली टोपी पहन के आना, तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, तो मैं वहां रुक जाऊंगा। और अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं आगे को चल दूंगा। उसने टिकट आगे वाले स्टेशन का कटाया, उस स्टेशन, अपने स्टेशन का नहीं कटाया। ये बात वो अपने सहयात्री से बता ही रहा था कि जैसे उसका स्टेशन आने लगा, उसके दिल की धक धक बढ़ने लगी, उससे बड़ी कपकपी होने लगी। और उसने कहा, यार भाई जाके देख तू कि बाहर कोई पीली टोपी वाला आदमी है कि नहीं। उसके दिल में एक धक धक सी होने लगी। उसका सहयात्री गया, दोस्त गया, जाके देखता है बाहर, अंदर आके बोलता है वहां कोई एक पीली टोपी वाला आदमी नहीं है। वो बहुत जोर जोर से रोता। वो बोलता हाँ भाई, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता हाँ भाई, मैंने देखा वहां कोई एक पीली टोपी वाला आदमी है। वो और फुट फुट के रोने लगता है, घुटने के बल बैठ जाता है, हाथ ऊपर करके कहता मुझे पता था कि मेरे पिताजी मुझे माफ नहीं किया, क्योंकि मेरा गुनाह ही इतना बड़ा है। उन्होंने मेरे को जिंदगी में सारे ऐशो आराम दिए, लेकिन मैंने उसके बदले में क्या दिया। फिर उसका सहयात्री वापस उसको बोलता है, अरे भाई मेरी बात पूरी तरह से सुन तो लो, तुम तो रोने में लगे हो। तो बोलता क्या हुआ। तो बोलते वहां कोई एक पीली टोपी वाला आदमी नहीं, पूरा स्टेशन पीली झंडियों से भरा हुआ है। पूरा स्टेशन पीली झंडियों से पड़ा हुआ है और वहां पर एक व्यक्ति पीली झंडी लेकर के, पीली टोपी लगाए हुए। जब वो उतरा और उसके पिता ने उससे गले लगाया और उसने माफी मांगी, अपने पिता से भी मांगी और अपने परमेश्वर से भी मांगी, क्योंकि परमेश्वर की बातों के कारण ही उसके जीवन पे प्रभाव पड़ा और वो सुधर के अपने पिता के पास फिर से आया। जल्दी उसकी सजा कम कर दी गई और फिर से लौट के आया। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि अब आज तक हमने कितने भी बंधन में रहे हो, कितने भी टूटे हों, किसी कर्जे के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी टेंशन के कारण, या हमारे गलत रिलेशन के कारण, एडिक्शन के कारण, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम लौट कर उसके पास आए। हम किसी पे दोष नहीं लगाए, ना हमारी असफलता के कारण हम अपने जीवन का अंत करें। असफल होने के बाद ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम स्ट्रगल फुल लाइफ जिए। परमेश्वर हम स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहता है जब हम उसके चरणों में जाते हैं, उसको समय देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज का वचन आप सभी को समझ में आया होगा। यूसुफ का जीवन इतना दुखदाई होने के बाद भी उसने अपने परमेश्वर का कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, अपने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया। उसका अपराधी क्यों बने, उसने मुझे यहाँ तुमसे पहले भेजा, जगह तैयार करी।
हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए, हम भी यही करें कि परमेश्वर ने हमें तैयार किया कि हम इस जगह को परमेश्वर के लोगों को तैयार करें। यहाँ ये घर प्रार्थना का घर कहलाने वाला है। हमारे मन में ऐसी इच्छा होना, हमारा रीजन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहना है। हर एक घुटना, हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करने वाली है। मुझे आशा है कि आपको ये वचन, सुंदर वचन समझ में आया होगा। मांगते यीशु के नाम से। हाँ।